हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो हमें मिलता है ना, वो हमारी किस्मत से नहीं होता, वो हमें दूसरों की किस्मत से मिलता है। अगर ज़्यादा आता है तो उसमें भी किसी की किस्मत जुड़ी होती है, और अगर वो हमारे लिए कम हो जाता है तो यानी कि वो भी किसी और की किस्मत का था जो वो अपने साथ लेके चला गया। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, जितना हम लेते हैं ना किस्मत में, जितना आता है और जाता है, वो किसी न किसी की किस्मत का जुड़ा होता है हमारे साथ। एक बार क्या होता है, एक सेठ होता है, उसके पास एक नौकर लगा होता है, और वो नौकर इतनी ईमानदारी से लगातार दिन रात मेहनत करके उसकी सेवा कर रहा होता है। एक दिन अचानक उसने छुट्टी ले ली, और क्या हुआ, उसकी वजह से उसका सेठ का कुछ काम रुक गया। पर सेठ को बुरा लगा कि उसने मुझे बिना बताए छुट्टी ले ली, और ये भी नहीं बता के गया कि छुट्टी क्यों ली है उसने। अब क्या हुआ, सेठ को लगा कि शायद इसकी मैंने जो तनख्वाह थी, काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, उसकी बढ़ाई नहीं मैंने तनख्वाह, तो शायद इसलिए गुस्से में उसने एक दिन छुट्टी ले ली। तो सेठ ने क्या किया कि जब वो वापस आया तो सेठ ने सोचा, चलिए बहुत ईमानदारी से कितने सालों से काम कर रहा है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई नहीं है सैलरी, तो मैं इसकी सैलरी बढ़ा देता हूँ, जिससे खुश हो जाएगा। तो सेठ ने क्या किया, उसकी सैलरी बढ़ा दी, और उसको जिस टाइम उसकी सैलरी देने का टाइम आया तो उसको थोड़ी बढ़ाकर दी सैलरी। अब जिस दिन उसने सैलरी ली नौकर ने, तो उसने पैसे गिने तो उसको ज़्यादा लगे, लेकिन वो गिन के कुछ ना बोला, ना उसने ये कहा कि हाँ सेठ जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी सैलरी बढ़ा दी। उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप पैसे गिने, ज़्यादा मिले और घर लेके चला गया वो पैसों को। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद ऐसा ही हुआ, उसने फिर से एक बार छुट्टी ली और बिना बताए छुट्टी ले ली। इस बार सेठ को बड़ा गुस्सा आया कि मैं जितना इसको प्यार से रख रहा हूँ, जितना मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब सेठ को गुस्सा आ गया, कह रहा ना मुझे छुट्टी बता के जाता है, ना मुझे कुछ कह के जाता है कि मैंने क्यों छुट्टी की, ना मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई, उसका धन्यवाद इसने कुछ किया, इसमें इतनी आकड़ है, इतना घमंड इसके अंदर। तो सेठ जी ने क्या किया, अब की बार उसने छुट्टी ली बिना बताए, तो सेठ जी ने गुस्से में उसकी तनख्वाह कम कर दी कि मैं इसकी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाता, उल्टा इसकी मैं सैलरी और कम कर दूंगा। अब क्या हुआ, महीना पूरा होने को आया, जब उसकी तनख्वाह देने लगे तो उसने क्या किया, पैसे गिने तो उसको कम लगे। वो फिर भी नहीं बोला कि सेठ जी आपने मेरे पैसे क्यों काटे, या कुछ भी नहीं बोला, और वो चुपचाप तनख्वाह लेके चला गया। फिर जब वो अगले दिन आया, सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा हैरान हुआ कि इसको जब मैंने तनख्वाह बढ़ा के दी तब भी ये कुछ नहीं बोला, जब मैंने इसको घटा के दी तब भी कुछ नहीं बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? बंदे को अगर बढ़ा के देते तो खुशी होती है, और कम करके देते तो गुस्सा आता है या बुरा मानता है, पर इसने कुछ भी नहीं बोला। सेठ जी ने अगले दिन जब वो दोबारा आया काम पर, तो सेठ जी ने उसको स्पेशल बुला के पूछा कि मुझे ये बात बताओ, जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह, तुमने पहले दिन छुट्टी मारी और मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई उसके बाद, तो तुमने फिर भी खुश होकर कुछ नहीं कहा, और जब मैंने अब दोबारा तुमने छुट्टी मारी और तुम्हारी दोबारा मैंने तनख्वाह कम करी तब भी तुम कुछ नहीं बोले। तो उसने कहा, सेठ जी जितना मेरी किस्मत में था, जिसका था वो अपने साथ लेके आया, और जिसका नहीं था वो अपने साथ लेके चला गया। सेठ जी कह रहे ये क्या बात कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई ये बात। ऐसे ही फिर उसने बताया कि सेठ जी जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी तब मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो यानी कि जो मेरा घर में बच्चा आया था वो अपनी किस्मत का लेके आया था अपने साथ, ठीक है ना सेठ जी। सेठ जी कह रहे अच्छा ठीक है। कह रहे फिर जब मैंने कम की तब तूने क्यों नहीं गुस्सा किया? कह रहे सेठ जी जिस दिन मैंने दोबारा छुट्टी ली और आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी, तो उस समय मैंने छुट्टी ली थी, मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, यानी कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था, तो अब आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी, यानी कि जो मेरी माँ की किस्मत का खाना था, जो मेरी माँ की किस्मत के थे पैसे, मेरी माँ वो अपने साथ लेके चली गई। यानी कि फ्रेंड्स, लाइफ में हमारे साथ भी यही होता है, हम कई बार सोचते हैं यार हमें बहुत सारा मिल गया, और अचानक वो चीज़ कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि लाइफ में जिसकी किस्मत का हमारे पास आता है तो वो अपने आप पहले आ जाता है, और जिसकी किस्मत का नहीं होता तो वो अपने साथ खुद लेके चला जाता है। तो लाइफ में किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। भगवान ने हर किसी का किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया होता है कि कैसे मैंने उसकी ज़िंदगी उसको जीने का सिखानी है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।